हेलो स्टूडेंट, आई एम कीर्ति सागर फ्रॉम जीपी साबाद। हम पढ़ रहे हैं आपका चेन सर्विंग और चेन सर्विंग का ये हमारा सेकंड वीडियो है। इससे पहले हम चेन्स पढ़ चुके हैं और चेन सर्वेक्षण क्या होते हैं, क्या उसके पर्पस रहते हैं, ये हम उसमें पढ़ चुके हैं। तो इसमें आता है आपका नॉन मैट्रिक चेन। नॉन मैट्रिक चेन आपकी क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली है आपकी 100 फुट चेन, जिसे हम इंजीनियर चेन भी कहते हैं। दूसरी है आपकी गंटर चेन जो 66 फीट की होती है। और तीसरी है आपकी राजस्व चेन या पटवारी चेन, ये क्या होती है आपकी 33 फीट की होती है। तो इनको जितनी ये फुट की होती हैं उस आधार पर इनको बांटा गया है। भारतवर्ष में सारी चेनें क्या होती हैं, मीटर प्रणाली प्रयोग में लाई जाती हैं, लेकिन भूमि माप में जो यूज़ होती है वो हमारी FPS प्रणाली मतलब फुट प्रणाली प्रयोग में होती है। तो 100 फुट चेन, 100 फुट चेन क्या होती है आपकी, 100 फुट ज़रीब, जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये FPS प्रणाली है। इसका नाम इंजीनियर चेन भी है। मीटर प्रणाली के चलन से इसका प्रयोग कम होता जा रहा है। इसमें क्या है, प्रत्येक कड़ी की लंबाई 1 फुट होती है तथा कुल कड़ियों की संख्या 100 होती है। प्रत्येक 10 कड़ियों के बाद पीतल की एक टल्ली या टैग पड़ी हुई होती है। दूरी के अनुसार यह तिल्ला 1 नोक, 2 नोक, 3 तथा 4 नोक वाला लगाया जाता है। जरीब के ठीक मध्य में एक गोलाकार टिक्का लगा होता है जो क्या करता है, दोनों के मध्य में होता है। टिक्के की सहायता से टिक्के तक की दूरी पड़ी जा सकती है। कड़ियों की गिनने की आवश्यकता नहीं होती। मीटर प्रणाली के पहले ये यूज़ में लाती थी, अब ये ज़रीब सामान्य प्रचलन में नहीं है। तो देखिए ये क्या बोल रहे हैं ये कह रहे हैं, ये आपको हैंडल दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से 100 फीट है और प्रत्येक कड़ी की लंबाई कितनी है, 100 फीट, जैसे कि आपको पता चला है नाम से। तो 10, ये 10 है तो एक नोक वाला इस तरह से, इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक एक एक फुट के 10 लिंक आ चुके हैं। तो यहाँ तक चेन कितनी हो गई, 10 फीट हो गई। 20 है तो 2 नोक वाले, 30 है तो 3 नोक वाले, और 40 है तो 4 नोक वाले, और अगर 50 है तो ये बीच में गोल। इसका मतलब है आधी चेन इधर है, आधी चेन इधर है, ठीक। तो ये क्या कहता है, इन्हीं की सहायता से चेन पढ़ ली जाती है डायरेक्ट। हम लिंक्स नहीं गिनते या कड़ी नहीं गिनते, और कड़ी अगर गिननी भी तो पड़े, हमें पता है एक चेन जो आपकी ज़रीब लिंक है वो कितने की है, 1 फीट की है, ठीक है। आपकी मीट्रिक प्रणाली की चेन भी सेम ऐसी ही होती है, बस उसमें क्या अंतर होता है, लिंक्स जो रहते हैं वो किस में रहते हैं, मीट्रिक और सेंटीमीटर प्रणाली में रहते हैं, और जो ये चीज़ें होती हैं आपके टिल्ले, ये सेम ही लगे रहते हैं उसमें। फिर आता है आपका गंटर चेन, 66 फुट चेन, जैसे कि नाम से कहता है यह भी FPS प्रणाली की है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 66 फुट होती है। गंटर के नाम से है, गंटर चेन कहलाती है। यह सर्वेक्षण ज़रीब भी कहलाती है। इसमें भी 100 कड़ियाँ होती हैं और एक कड़ी की लंबाई कितनी होती है, 0.66 फीट। मतलब अगर एक, ये क्या है, ये एक अगर कोई लिंक है तो इसकी टोटल लंबाई कितनी होगी, 0.66 फीट। लिंक कितने होते हैं इसमें, 100, और बाकी क्या होता है इसमें, सारी चीज़ें सेम रहती हैं। मतलब जहाँ पे 10 लिंक आ जाएंगे वहाँ पे क्या होगा, इस तरह से 1 नोक का पीतल का टैग, और जहाँ पे 20 लिंक आ जाएंगे वहाँ पे इस तरह से 2 नोक के टैग। तो इस तरह से सारी ये जो चेन होती है किसी भी चीज़ की इसी तरह से होती है, बस उनकी लंबाई में परिवर्तन आ जाते हैं, ठीक। फिर आता है आपका, ये एक कड़ी की लंबाई 6.66 फीट होती है। गंटर ज़रीब से भूमि का माप मील, फरलांग तथा एकड़ में आसानी से नापा जा सकता है, क्योंकि ज़रीब की लंबाई का इन मापों से सीधा संबंध होता है। अच्छा, एक गंटर ज़रीब इक्वल मतलब कितना, 66 फुट, 22 गज। तो 10 गंटर कितना होगा, 10 इंटू 66 मतलब 660 फुट मतलब 220 गज। और 80 गंटर चेन मतलब 80 इंटू 66 दैन 5280 फुट, मतलब ये किसके बराबर होता है, 1 मील की। और फिर क्या होता है, एक ज़रीब 10 ज़रीब इंटू एक ज़रीब मतलब, तो कितना होगा ये 660 इंटू 10, तो ये हो जाता है 10 वर्ग ज़रीब मतलब 1 एकड़। फिर आता है गंटर ज़रीब में भी प्रत्येक 10 कड़ी के अंतराल पे एक तिल्ली लगी रहती है, जैसे आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और क्या होता है, बाकी सारी चीज़ें इसमें ये सेम रहती हैं। फिर आता है आपका रेवेन्यू चेन।
रेवेन्यू चेन देखिए क्या होती है, राजस्व जरीब को पटियारी जरीब भी कहते हैं। जो लेखपाल के हाथों में आपने देखी होगी वो यही चेन होती है। यह भी एफपीएस प्रणाली की है। इस जरीब की लंबाई कितनी होती है, 33 फुट, और इनमें समान लंबाई की कितनी, इसमें समान लंबाई की 2 × 1/16 फुट की 16 कड़ियाँ होती हैं। तो इसको भी हम सीधा सीधा कर सकते हैं। 5 × 5 जरीब कितनी हो गई, 165 × 165। तो ये कितना हो गया, ये एक भी गया, 5/8 एकड़। फिर आता है आपका कि मीट्रिक चेन। मीट्रिक चेन क्या होती है, जैसे कि हमने भी पढ़ा था, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर लंबाई में उपलब्ध है, परंतु 20 मीटर और 30 मीटर वाली ज़्यादा प्रचलन में होती हैं। 5 मीटर जरीब में 25 कड़ियाँ होती हैं। ये क्वेश्चन सीधा सीधा जेई में भी पूछा जा चुका है कि किस मतलब जो इनमें जो लिंक की लंबाई होती है वो कितनी होती है। तो क्या होता है, मीटर प्रणाली में 20 सेंटीमीटर एक लिंक की लंबाई होती है, चाहे वो कोई सी भी हो, ठीक। और लिंक कितने रहते हैं, 5 मीटर में 25, 10 मीटर में 50, 20 मीटर में 100 और 30 मीटर में 150। आपके जो कॉलेज में है वो 30 मीटर जरीब है और उसमें 150 लिंक्स हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर आता है मीट्रिक जरीब में हर 5 कड़ियों के बाद मध्य में एक ब्रॉस का छोटा रिंग पड़ा होता है। जैसे कि पहले ही पढ़ा था कि 5 कड़ियों जो 1 मीटर की लंबाई दर्शाता है। हाँ, इसमें देखो एक चेंजेस होते हैं। इसमें एक चेंजेस क्या होता है कि ये सारे टैग तो इसमें सेम ही रहते हैं। ये जो आपने पढ़े थे कि बीच में गोल रहेगा, जहाँ पे 40 लिंक हो जाएंगे वहाँ ऐसे 4 नोक वाला आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये चीज़ तो इसमें सेम रहती है, ठीक है। कैसे, हर तरीके की चेन पे अलग हो जाएगा ये, ठीक। बस इसमें एक अंतर रहता है कि मीट्रिक चेन में जैसे मान लीजिए ये 5 लिंक हो गए, कौन से, जैसे 1 2, अब गिनिए 1 2 3 4 5। तो जैसे ही यहाँ पे 5 लिंक हो गए तो यहाँ पर क्या होगा, 5 लिंक के बाद एक पीतल की रिंग पड़ी हुई होती है, छल्ला पड़ा होता है पतला सा, जो हर मीटर के बाद दर्शाया जाता है। तो 10 मीटर में कितने छल्ले होंगे, 10। इस तरह से इसको सीधे सीधे मीटर में भी पढ़ा जाता है। फिर आता है, और नॉर्मली तो क्या करते हैं, जो चेन पढ़ते हैं वो इस छल्ले के थ्रू ही पढ़ते हैं। फिर आता है कि इस्पात पत्ती। अच्छा, इससे पहले इसकी रीडिंग्स लिखने का थोड़ा तरीका देख लेते हैं कि जब हम चेन का प्रैक्टिकल करते हैं और हमारा कोई आ जाए, जैसे कि हमने दो बिंदु हैं, दो बिंदु हैं कोई, ये ए से बी, हमने इनका चेन सर्वेक्षण किया और हमें पता चला कि इसमें कितने आ रहे हैं, कि 16 तो आ रहे हैं, क्या, ब्रॉस रिंग। तो हम लिख देंगे 16 ब्रॉस रिंग, इसका सीधा और प्लस, फिर हमने ऐड किए 1 2 3 4 लिंक आ रहे हैं, तो 4 या 3 लिंक, तो 3 लिंक, ठीक। तो हम तरीका भी हमारा चेन पढ़ने का और लिखने का यही रहता है कि हम कैसे लिखेंगे, 16 ब्रॉस रिंग प्लस 3 लिंक्स। तो ये टोटल कितनी हो जाएगी आपकी, 16 ब्रॉस रिंग मतलब 16 मीटर, और 3 लिंक मतलब कितना हो जाएगा, प्लस 0.60 मीटर। क्यों, क्योंकि ये सेंटीमीटर में 3 लिंक है, तो क्या हुआ, एक लिंक कितना होता है, 20 सेंटीमीटर का। तो 3 कितने हो जाएंगे, 20 × 3 = 60 सेंटीमीटर। तो ये टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, 16.60 मीटर, ठीक है। तो ये आपका जो है चेन पढ़ने का तरीका रहता है, और चेन आप पढ़ेंगे भी इस तरह से और लिखेंगे भी इस तरह से, रीडिंग जब आप चेन सर्वे करेंगे तब, ठीक। फिर आता है आपका इस्पात पत्ती। स्टील बैंड क्या होती है, यह एक प्रकार की कड़ी रहित जरीब होती है। इसमें अधिक परिशुद्धता से दूरियां नापी जा सकती हैं। पत्ती की एक तरफ मीटर के चिन्ह होते हैं, जबकि दूसरी तरफ फिट के निशान बने होते हैं। तो ये आपने देखी होगी। इस प्रकार इसकी सहायता से मीटर तथा फुट दोनों में दूरियां नापी जा सकती हैं। इसकी लंबाई भी 20 मीटर, 30 मीटर। पत्ती के सिरों पर पकड़ने के लिए पीतल का हैंडल फिरकी जोड़ से जुड़ा रहता है, और पत्ती की प्रत्येक मीटर की दूरी पे अंक बने रहते हैं।
प्रत्येक 20 मीटर के अंतराल पर पीतल की क्या लगी रहती है, एक स्टड लगी रहती है और इसकी सहायता से आप आंशिक नापें पढ़ सकते हैं। ज़रीब के दोनों किनारों के 20 सेंटीमीटर लंबाई पर 1-1 सेंटीमीटर भी भाग अंकित होते हैं। ये जो जरीब होती है ये एक विशेष प्रकार की क्रॉस पर लिपटी रहती है, इससे इसको फैलाने व समेटने में आसानी रहती है। अधिक परिशुद्धता वाले कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये काफ़ी महंगी होती है और सामान्य कार्यों के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि देखिए ये पत्ती जो जरीब से हल्की होती है और न्यूनतम इसमें प्रसार गुणांक होता है, जैसे कि देखिए ये दिख रही है आपको। परंतु इसका दोष क्या है कि ये बहुत जल्दी क्षतिग्रस्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाती है और टूट जाने पर इसकी मरम्मत आसानी से नहीं हो पाती और खुली होती है, तो इसकी वजह से इसमें जंग लगने की भी संभावना रहती है। देखिए जैसे ये आपको ये दिख रही है, पत्ती दिख रही है आपको ये, और ये इस तरह से इसके बीच में ये लिपटी रहती है। ये है आपकी स्टील बैंड जो ये रोल में जा रही है। ठीक, ये हैंडल है इसको खोलने के लिए और ये इस पर लिपटी रहती है। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ ए चेन, जब हम चेन का टेस्टिंग और एडजस्टमेंट कैसे करते हैं।